जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब वचनों को सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। जब तक वचन नहीं सुनोगे, जब ऋषि मुनि नहीं समझ पाए योगी सर, तुम कैसे समझ लोगे? इसलिए संत महापुरुषों ने हम सब कलयुग के कमजोर जीवों के लिए सत्संग रखा। ये सरल है और जब सरल समझ में आ जाएगा तो तुम सब कुछ कर लोगे। जब तक समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकता। ये समझदारी का नाम ही तो सत्संग है। जब हमें सत्य की जानकारी हो जाएगी तो झूठ सब समझ में आ जाएगा। जब तक सत्य की जानकारी नहीं होगी और सत्य को नहीं पकड़ोगे तब तक अपने सत्य देश कैसे पहुंचोगे? सत्य देश पहुंचाने के लिए जीवात्मा और रूहों के वास्ते संतों ने सत्संग ही जारी किया। पहले के युगों में तो कथा वार्ता सुनाई जाती थी कि जिससे हम लोग पाक साफ निर्मल पवित्र बने रहें, और जब पाक साफ निर्मल पवित्र रहेंगे तो संत महात्माओं को पहचानने लगोगे। जब उनकी पहचान हो जाएगी तब उनसे आपका प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। और जिनसे आपका लगाव प्रेम हुआ तो धीरे 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 वो सब तुमको समझा लेंगे और इधर से उधर की तरफ चला देंगे। अभी तो हमको यही नहीं मालूम कि हम जिधर चल रहे हैं, जा रहे हैं, सच्चे हैं कि अच्छे हैं, सच्ची जगह जा रहे हैं कि अच्छी जगह जा रहे हैं, क्योंकि ये तो कभी बताया नहीं गया। जब 3 युगों से यही शिक्षा यहाँ रही है, यही पूजा पाठ रहा, तो फिर आत्मिक पूजा क्या जीव जाने का? आत्मिक पूजा का तो संत महापुरुषों ने रास्ता खोला। यहाँ तो शरीर इंद्रियों की पूजा रही है, जिससे हम लोग रात पार धन दौलत मान सम्मान अधिकार ये सब पाते रहे। लेकिन जीवात्मा जो आत्मिक पूजा है वो तो किसी ने बताई नहीं। जो आत्मिक पूजा तो वही बताएगा जो आत्मा के देश से आया है। जहाँ की आत्मा रहने वाली है वहीं से संत महापुरुष आते हैं, और ये शक्तियाँ से बीच के लोगों से आती। तो बीच के लोगों से आती है तो यहाँ इस संसार के कामों में हमें आपको लगाया गया। संसार में रहना है तो शरीर इंद्रियों से अच्छे काम करो। उन्होंने भी अच्छे कामों का संदेश दिया, बुरे काम तो सबने वर्जित किया। फिर हम ये सीख कहाँ से गए बड़े? क्योंकि जैसी संग सोबत मिली बस वैसे ही हम बनते चले गए। जैसे लोगों से मिलन हुआ, उनके पास बैठे उठे, जितना वो जानते थे उतना आपको बता दिया। लेकिन जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने जब जानकारी दी तो समझ में आया कि हम बहुत गलत जगह फंसे थे। हमारा सच्चा रास्ता ये नहीं है। हमारा सच्चा रास्ता तो सत्यदेश की तरफ जाने का है। जब उधर से संत महापुरुष आए तो उन्होंने रास्ता खोला। इसके बाद ये रास्ता बंद था, खुला ही नहीं था। तो कितनी बड़ी दया कृपा मेहरबानी संत महापुरुषों की हमारे सब जीवों पर हुई। लेकिन हम उनके महत्व को, गौरव गरिमा को, उनकी हमदर्दी को हम समझ नहीं पाए। वो किस वास्ते आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, हमें किधर की तरफ मोड़ने के लिए, किधर की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन जब सत्संग को सुनने लगे तो धीरे 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 ये समझ में आया कि हमारा देश, हमारा मालिक कहीं और है। इतनी जानकारी जब मिली तब होश आया।
जब होश आया तो मतलब उधर की तरफ चलने के लिए तैयार हो गए। तो जब महापुरुष सत्यदेश से आते हैं तो पहले तो यहाँ परिचय देते हैं, क्योंकि हमें आपको तो मालूम नहीं है हम किधर से आए हैं, कैसे आए, किसके साथ आए, और मतलब यहाँ कैसे फंस गए, किसने फंसा लिया, ये तो सत्संग से जानकारी होती है। इसलिए जब ऐसा वक्त समय मिल जाए ये घड़ी संत महापुरुषों के वचनों की सुनने की, तो हमें आपको अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। ये बड़ा भाग्य है, बड़े भाग पायो सत्संगा। बड़े भाग है जिनको सत्संग मिल गया, उनके भाग बड़े माने जाते। और सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के घरों, लेकिन संत दर्श हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ, तो ये तो दुर्लभ है। और ये तो सबको मिले, पति मिले, पत्नी मिले, बच्चे मिले, जमीन मिला, मकान मिला, धन दौलत सबके पास होता, लेकिन असली चीज तो ये है संत दर्श हरि कथा, यानी संत महापुरुषों का दर्शन दीदार और भगवान के पाने की था। कैसे मिलेगा, किस युक्ति से मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, ये तो बड़ा दुर्लभ है। यही दुर्लभ जब सत्संग मिला, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे हमारा। कलागर दुर्लभ है तो संतों का संग, उनके वचन ये बहुत दुर्लभ है, ये तो बड़े भाग्यशाली जीव को मिलते हैं। तो निश्चय हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे खराब कलयुग के समय में ये संत महापुरुष आ गए, मिल गए, उन्होंने अपने वचनों से मिला दिया, वचनों की जानकारी दे दी, तभी तो हम यहाँ से बच पाएंगे। यहाँ तो बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो चारों तरफ उसने घेराबंदी कर दिया निकल नहीं सकता कोई भी, और चारों तरफ पहरा लगा दिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतने जबरदस्त पहरेदार हैं, आप किसी से मुकाबला नहीं कर सकते। काम ने तुमको परास्त किया, क्रोध ने तुमको लूट लिया, लोभ और मोह में तुमको फंसा लिया, तो निकलना कहाँ होगा, बड़ा मुश्किल निकलना है। कहा वो दया हो जाए तब तो ये जीव बच सकता, निकल सकता है, बिना दया के कोई जा ही नहीं सकता। अब ये दया मिलती कैसे है, कहा जब किसी के आदेश हुक्म का पालन करोगे, उनके वचनों को मानोगे और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने लगोगे तो दया हो जाएगी। तो महापुरुष है तो उन्होंने बहुत मेहनत की जीवों के साथ, लेकिन उनकी हमदर्दी कोई नहीं जानता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, कितने युगों के बाद ये अवसर जीवात्मा को मिला। बेचारी यहीं फंसी पड़ी थी, कोई जगाने चिताने वाला तो आया ही नहीं। अब ये अवसर मिला है तो हम सबको उसका लाभ उठा लेना चाहिए। फिर पता नहीं मानव जीवन मिले मिले न मिले, मानव जीवन के जानकार ये संत महापुरुष मिले मिले न मिले, और उनकी मौज हो ना हो कि नाम की युक्ति दे दे, ये सब मतलब यानी दया पर ही तो निर्भर है। हम लोग जिस चीज के लायक नहीं थे, नामदान के लायक हम सब जीव नहीं है, लेकिन उनकी दया है, कृपा मेहरबानी तो उन्होंने दे दिया। और जिनको जिनको पाया, जिन्होंने पाया, सब ने गाया। ऐसा अमूलक धन तो किसी ने यहाँ पर दिया ही नहीं। ये तो धन आपको मिला, लेकिन ये धन तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, सब यही छूट जाएगा। लेकिन नाम धन जो अमूलक है ये तुम्हारे साथ जाएगा।
यही नामी धन तो आपको उधर ले जाएगा, उधर पहुंचाएगा आपको। तो जब ये मूलक धन मिला, जिनको मिला उन्होंने गाया। अब मीरा को मिला तो बहुत गाया उसने, और उसने तो स्पष्ट दिया है कि पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कहते ये नाम धन अमूलक धन है, ये सबको नहीं मिलता है, बड़े भाग्यशाली जीवों को। सुना तो बहुत लोगों ने, लेकिन सुनकर मिला को। अगर जो चीज मिल जाए उसको संभाल के रखते हैं, और ये मालूम हो जाए कि ये अमूलक है, ये हमेशा सबको मिलती नहीं, और हम संभाल के रखें। तो कहते ये नाम रतन धन मिला कहाँ से मिला, कौन देने वाला है? कि वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। 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 कृपा करे अपनायो। कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये अमूलक धन नाम का खजाना, ये वस्तु अमूलक है, इसका कोई मूल्य नहीं आ चुका सकता। कहो सदगुरु ने दया करती है, और यह खजाना किसी के पास यहाँ नहीं है, न ज्ञानी न विज्ञानी, न धनवान न बलवान न बुद्धिमान न रूपवान जातिवान, ये किसी के पास नहीं है। कहा ये अमूलक धन सदगुरु के पास है। जब उनकी कृपा हुई और उन्होंने हमको अपना लिया, इस काबिल समझ लिया, तो ये धन हमको उन्होंने दे दिया। अगर उनकी कृपा दया न होती तो ये मूलक धन कैसे मिलता? इस तरीके जिसने पाया है उसी ने बताया है, और जिसको मिला नहीं वो क्या बताएगा? तो क्या कह रही है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई। 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 जग में आए कमायो। जग में आए समायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कितने जन्मों की पूंजी थी, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब एकत्र होती है, तब जीव को ये पूंजी मिलने का अवसर मिलता है। ये ऐसे नहीं मिलता है। कहा जन्मों जन्मों की पूंजी है जो आज हमको सौभाग्य से मिल गई, और जग में आकर के सब गंवा दिया। जितनी बार संसार में आता रहा, समय गंवाता रहा, जन्म गंवाता रहा, किसी ने हमको ये पूंजी नहीं दिया, क्योंकि किसी की बात थी नहीं। ये तो जब कलयुग में संत सदगुरु आए, उन्होंने ये पूंजी बांटी है, और मुफ्त नहीं देती। अमूलक धन मुफ्त में मिल गया, जिसकी कोई कीमत नहीं है। कभी कहा नाम धन की कीमत कोई चुका नहीं सकता।
तो हम आप गुरु के इतने बड़े कर्जी, नाम धन की कोई कीमत तो चुका नहीं पाए, और ऊपर से कलंक लगाने लगे कि झूठ बोल के चले गए, धोखा दे के चले गए, दगेबाजी करके चले, ये और विचार करने लगे। तो कितना जुर्म हम लादे हैं, एक तो पहले के, और ये अभी जो आया उसको भी नहीं सोच पाया। एक एक वचन को कैसे समझा के कह रहे हैं कि खर्च न होवे चोर न लेवे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ऐसा ये अनोखा धन है जो खर्च नहीं हो सकता, चोर चुरा नहीं सकता है, परिवार बटा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकता। ऐसा ये मूलक धन है, और दिन दिन बरस चलाए। और तो धन खर्च करो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा धन है जब जब आप कमाई करोगे तो ये सवाया बढ़ेगा। खर्च तो होता नहीं, बढ़ता ही है। एक घड़ी एक अगर 1 मिनट किया तो 1 मिनट की मजदूरी, 2 मिनट किया तो 2 मिनट की मजदूरी ले रहा। ये कभी घटना बढ़ता नहीं, ये बढ़ता ही रहता, घटता कभी नहीं। ऐसा मूलक धन सदगुरु ने इतनी कृपा दिया करके हमको दे दिया। आगे क्या कह रही है कि एक कह रही समझा करके कि सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, सत्य की नाम केवटिया सतगुरु, सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, बौसा घर तरी जायो, भव सागर तरी जायो, आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो ये नौका सत्य की, ये कागज पत्थर की नाव नहीं है। कोई कागज की, कोई पत्थर की, कोई पानी की नाव पर बैठा है, लेकिन कहा ये सत्य की नौका है, और केवटिया इसका सतगुरु है। तो ये भवसागर से पार करने वाली है। ये भवसागर के माझी है, मल्लाह है, केवट है, ये भवसागर से पार करेंगे। ऐसे हमको ऐसी सत्य की नाव मिल गई, और नाव को खेने वाले केवटिया मल्लाह केवट सतगुरु मिल गए, तो खे करके उसको पार लगाएंगे। तो वो कितनी बड़ी जानकारी दे रही है। जिसने पाया उसी ने बताया, बाकी ये कोई नहीं बता सकता। मीरा ने पाया, सहजू ने पाया, तमाम स्त्रियों ने भी कलयुग में मालिक को पाया है। आगे क्या करें कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हरसि गुण गायो, हरस गुण गायो, आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कह रही मीरा कह रही है
हमारे तो प्रभु वही है जो मतलब हमारी यानी पहाड़ रूप एक कर्मों के बोझों को उठा लिया है। वैसे ये पहाड़ जैसा यानी मतलब यानी जो हम कर्मों का बोझा लादे बैठे कोई उतारने वाला नहीं था, और जो बोझा नहीं उतारता तो यहाँ से काल जाने नहीं देता। कहना मेरे तो प्रभु सदगुरु दयाल ऐसे जिन्होंने मेरे अनंत जन्मों के कर्मों के बोझों को उतार दिया, मैं उन्हीं का गुणानुवाद करूंगी जिन्होंने मेरा ये काम जन्मों जन्मों का भूला भटका ये जीवात्मा का काम कर दिया, और जितने जन्म यहाँ मिले सब कर्मों के बोझों को लाते रहे, कोई उतारने वाला भी नहीं मिला। ऐसे सम्राट सदगुरु दाता दयालु मिल गए, उन्होंने ये सब बोझा मेरा उतार दिया। मैं तो उन्हीं का गुणानुवाद कर सकती हूँ जिन्होंने काम किया। इसीलिए उसने अपना रिश्ता भी आउट कर दिया, सबको बता दिया कि साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो सदगुरु दयाल दूसरों नहीं कोई। एकदम स्पष्ट कर दिया मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा तो सदगुरु दाता दयालु है जिसने ये जन्म जन्मांतर की भूली भटकी हमारी जीवात्मा को भी यानी रास्ता दे दिया। हम करोड़ों जन्मों के पाप के बोझे को लादे बैठे थे, उसको पहाड़ की तरह था उसको उतार दिया। कहा ये काम केवल समृद्ध दाता सदगुरु दयाल ही कर सकता, और ये किसी की बस की बात नहीं है। और बताइए जिसकी लोग पूजा करते रहे वो भी कर्मों का बोझा लगता रहा, पहले पाप कर्मों का था, ये पुण्य कर्मों का लाद लिया तो डबल बोझा हो गया। हम समझते थे हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा बोझा उतर रहा है, हम अच्छा सच्चा काम कर रहे हैं, हम बड़ा धर्म काम कर रहे हैं, लेकिन ये मालूम ही आपको कहाँ था कि कर्म दो तरह के, एक पाप एक पुण्य, ये दोनों कर्म है। इन दोनों कर्मों का बोझा यहीं पर रहेगा, यहीं पर बार बार आपको लाता रहेगा। जब आप पाप किए तो गरीब परिवार में पैदा हुए, नीच योनि में चले गए, और पुण्य किया तो धनी वानी का जन्म हो गया, लेकिन रहे ठोर के ठोर, ये काल माया के देश से निकल नहीं पाए। इसलिए उन्होंने कहा ये कर्म भी तुम्हें फंसाने ही वाले। तो बेड़ी है कहते पाप एक पुण्य, पाप है लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। लेकिन बेड़ी कितनी कीमती हो, बेड़ी तो बेड़ी है, वो तो खलेगी आप, उससे आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। किस तरह से देखो जिसने पाया और सदगुरु की दया से पाया, और कोई देवी देवता, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव, कोई रामकृष्ण की दया से नहीं पाया। कला सदगुरु दाता दयालु मिल गए, उन्होंने ये अमूलक धन ये नाम का खजाना दे दिया, ये रास्ता दे दिया, और जीवात्मा इसी नाम के रास्ते से आई थी। अब यहाँ काल ने रास्ता तो भटका दिया, अब वो रास्ता भूल गई, बेचारी किधर से आई थी, किसके साथ आई थी, ये सब भूल गई। तो पहले तो आकर के रास्ता बताती, यहाँ आए तो उन्होंने रास्ता खोला। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्होंने पूरे रास्ते का भेद यहाँ पर खोल दिया। जरा सुन लीजिए, अगर भेद न खुलते तो आज हमको ये भेद, ये रास्ता नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं, बता रहे है जीवात्मा सुरत रो, तू देश देश की रहने वाली है, मैं भी उसी देश से आया हूँ। तो पहले इस देश का वर्णन बताएंगे जहाँ तू फंसी पड़ी, ये कैसा है वो कैसा है, यहाँ क्या है वहाँ क्या है, ये सब जानकारी देंगे तभी तो जागेगी। जब अपने देश का इसको होश आएगा कि हमारा देश इतना सुंदर है, इतना खुशनुमा है, इतना प्रकाशमय आनंदमय है, चेतनमय है, तब तो इसको होश आएगा। तो पहले तो बताएंगे जहाँ ये फंसी, और मैं तुझे फंसा देख कर ही तुझे निकालने लेने के लिए आया हूँ। क्या कह रहे हैं कि संतो
सो निज देश हमारा। संतो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। कहता मेरा देश कहाँ है, मैं किस देश से आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, ये सब जानकारी दे रहे हैं। तो कहते मैं जहाँ से आया हूँ देश कैसा है कि जहाँ जाए फिर लौट न आवे। 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 भव सागर की धारा। भव सागर की धारा। साधु सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। अगर एक बार दया मिल जाए और उस घर अगर पहुंच जाए फिर वापस नहीं आता, वैसा देश है। यहाँ तो जन्म मरण है, जन्म मरण, लेकिन वहाँ अगर दया मिल जाए, एक बार घर पहुंच जाए तो वापस नहीं आएगा। वहाँ भवसागर की कोई धारा नहीं है। इस तरह भाई हमारे दुख तकलीफों की कोई धारा नहीं बहती। वो तो आनंद में, चेतन में, प्रकाश में देश है। अगर वहाँ वो देश अगर दया से मिल जाए, वो दया सदगुरु दया की, बगैर उनकी दया कृपा के कोई जा ही नहीं सकता। कैसे समझा के कह रहे हैं। अब यहाँ का वर्णन करेंगे कि सूरज चांद प्रकाशित नहीं। सूरज चांद प्रकाशित नाही। सूरज चांद प्रकाशित नहीं। सूरज चांद प्रकाशित नाही। नहीं नभ मंडल तारा। नहीं नभ मंडल तारा। साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। कहा यहाँ जैसा वहाँ सूरज चांद न छिपता है न डूबता है, ऐसा वो प्रकाश नहीं है। यहाँ छिप जाएगा, डूब जाएगा, लेकिन वो अनवरत प्रकाश हमेशा अखंड रहता है, न कभी कम होता न ज्यादा होता, एक समान। इतना अखंड प्रकाश में देश है। और यहाँ की तरह आकाश और मंडल ये तारे इस तरह वहां नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि उदय नयास्तु दिवस नहीं रजनी। उदय न आस दिवस नहीं रजनी। उदय नयास्तु दिवस नहीं रजनी। रजनी बिना ज्योति उजियारा। बिना ज्योति उजियारा। साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। कहा यहाँ जैसा उदय होना अस्त होना, रात और दिन ऐसी मिलोनी रचना मानी है। वो तो एक समान रहता, हमेशा प्रकाश प्रकाश, न रात होती है न दिन होता है। वहाँ मतलब यानी सूरज चांद एक समान, यानी अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करत जारी, यानी अरबों खरबों सूरज चांद उनके एक एक रोम में प्रकाशित होते हैं।
ऐसा वो चेतन प्रकाश में देश है। मैं वहीं से आया हूँ और तू भी वहीं की रहने वाली है। ऐ जीवात्मा को तुझे समझा बुझा कर सब चारों तरफ से बता करके तुझको तेरे घर पहुंचा दूंगा। कहते कि बिना ज्योत उजियारा वहाँ कोई चिराग बत्ती जलाने की जरूरत नहीं होती है। परम प्रकाश रूप दिन राती ना चाहिए घर दिया और बात, वो बिल्कुल परम प्रकाश है। वहाँ चिराग बत्ती डालने और जलाने उड़ाने की आवश्यकता नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं कि 5 तत्व गुण 3 नहीं वहाँ, वहाँ 5 तत्व गुण 3 नहीं वहाँ, 5 तत्व गुण 3 नहीं वहाँ, नहीं कोई सृष्टि पसारा, नहीं कोई सृष्टि पसारा, साधु सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। ये 5 तत्व वाला वहाँ शरीर भी नहीं। क्षितिजल पावक में समीरा 5 तत्व या रचित शरीर, इस तरह की शरीर वाली वहाँ रचना नहीं है। और 3 गुण सतोगुण तमोगुण रजोगुण ऐसी त्रिगुणमयी कोई सृष्टि वहाँ नहीं है। वो तो बिल्कुल एक समान है, आनंद में, चेतन में, प्रकाश में, ऐसा वो देश है। और कहते हैं वहाँ सृष्टि का कोई ऐसा प्रसार नहीं है। इस तरह नहीं सृष्टि का प्रसार कि पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जंगली जानवर है, ये सब ऐसी सृष्टि नहीं। ये सृष्टि सब जन्म मरण वाली, जन्म हुई मर गई, जन्म हुई मर गया, जन्म हुआ मर गया, कला इस तरह जन्म मरण वाली सृष्टि नहीं है। वो बिल्कुल अखंड है। वहाँ सब रुए रुए सुनते जीवात्मा ही है, कोई शरीर नहीं है। आगे क्या कह रहे कि तान माया कृत प्रपंच ये है, तान माया कृत प्रपंच है, तान माया कृत प्रपंच ये, लोक कुटुंब परिवार, ये लोक कुटुंब परिवार, संतो सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा। संत महापुरुष क्या कहते हैं, वो मेरा देश है जहाँ पर कोई माया का प्रपंच नहीं है। काल माया तो उधर जा ही नहीं सकता है। इस तरह कोई प्रपंच नहीं कर सकती फंसाने वाले कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को लगा दे। काल इस तरह का कोई माया का प्रपंच नहीं है। और इस तरह के लोग कुटुंब परिवार नहीं, जो तुम्हारा कोई साथी नहीं है, जिनको बनाया उन्होंने धोखा दे दिया। का इस तरह के धोखे वाला वहाँ कोई काम नहीं है। ताकि क्या कह रहे हैं कि क्षुधा तृषा नहीं शीत उष्ण वहाँ, क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण वहाँ, क्षुधा तृषा नहीं शीत उष्ण वहाँ, क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण वहाँ, सुख दुख को संचारा, सुख दुख को संचारा, संत सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा। संत महापुरुष समझा के कह रहे हैं मेरा वो देश है जीवात्मा सूरत रूप, तू भी उसी देश की रहने वाली है। कहा वहां पर भूख प्यास का चक्कर नहीं, जब शरीर नहीं तो भूख प्यास लगेगी। वहाँ सर्दी गर्मी बरसात इस तरह की प्रकृति की मिलौनी रचना नहीं है। कहते कि और किसी तरह की कोई मर्यादा का सवाल नहीं है। ये सब प्रसाद है। मर्यादा क्या है? स्वभाव होना।
लो कुटुंब परिवार ही फंसाओ। कहा ये सब जो बना दिया गया और कहते कि पाप पुण्य विस्तारा, सुख दुख का संसारा। वहां सुख दुख का भी कोई चक्कर नहीं कि सुख मिला फिर दुख फिर सुख, न सुख में रहने देता न दुख में। काल की जितनी मिलोनी रचना है इस तरह का वहां कुछ नहीं, वहां बिल्कुल एक रस अखंड है। आगे क्या कह रहे हैं कि आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, 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 पाप पुण्य विस्तारा, पाप पुण्य विस्तारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। जब वो पूरी महिमा बताएंगे, जब पूरी महिमा जानकारी मिल जाएगी तब ये जीवात्मा बेचारी बेचैन होगी कि इतने सुंदर खुशनुमा देश की रहने वाली यहाँ गरीब गंदगी में कैसे आके फंस गई। तभी दो विचार करेगी, कह रहे कि आदि न व्याधि उपाधि कछु, कोई नानी बीमारी, कोई जगह झंझट, कोई यद और पद इस तरह फंसाने वाली कोई रचना नहीं वहां है। कहते कि पाप पुण्य विस्तारा, वहाँ पाप पुण्य का भी कोई चक्कर नहीं। यहाँ तो उसने दो रास्ते बना दिए, एक पाप का एक पुण्य का। कभी आपने पाप किया कभी पुण्य किया, कभी पाप किया कभी पुण्य किया। इसी पाप पुण्य के करते करते यहाँ से निकलने का अवसर नहीं मिला कि पाप और पुण्य दोनों कर्म ये सब फंसाने वाले। ऐसा नहीं कि पुण्य कर्म से आप निकल जाओ, ये भी नहीं बताया। यहाँ तो लोगों ने कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि काल की रचना है और जितने आए सब काल के प्रेमी आए, काल के गुलाम आए, काल की गुलामी करते रहे और वही यहाँ पर बताते रहे, जिससे काल के देश से कोई निकल न पाए। यही सब यहाँ पर बताया गया। और यहाँ लोग कहते पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो। उन विचारों के नहीं मालूम कि पुण्य क्या है पाप क्या है, पाप पुण्य का विस्तार क्या है और पाप पुण्य कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ आपको रखेगा फंसा के, कहा ये सब मृत्युलोक में रखेगा। जब पाप करोगे क्या पुण्य करोगे, ये दोनों कर्म शरीर इंद्रियों से करने वाले हैं। वो शरीर इंद्रियों की जितने कर्म है वो सब काल के, क्योंकि शरीर ही काल का। जब काल ने शरीर दिया है और शरीर इंद्रियों से जो भी आप कर रहे हो सब काल का ही काम कर। और दयाल की केवल चेतन जीवात्मा है। जीवात्मा का कर्म किसी ने आपको बताया सिखाया नहीं, क्योंकि जीवात्मा के जानकार वो संत महात्मा है। जब वो आएंगे तब जीवात्मा की बात करेंगे, जीवात्मा को जगाने की युक्ति देंगे। वो आगे क्या समझा के कह रहे कि ऊंच नीच कुल की मर्यादा, 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 आश्रम वर्ण विचारा, आश्रम वर्ण विचारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। किसी रचना फंसाने की बचा, ये ऊंच है ये नीच है, वो ये पढ़ा है ये अनपढ़ है, हम बड़े ये छोटा है, हम हिंदू ये मुसलमान है, हम पुरुष ये स्त्री है। कैसी रचना उसने रची है, बस इसी में सब फंस के रह गए। कोई इसके बाहर नहीं जा पाया। जिनको ज्ञानी ज्ञानी कहते वो भी यही फंस रहे, वो तो और ज्यादा फंसे। वो जात पात के बंधनों से अलग नहीं हो पाए। कहते इस तरह की कोई उधर रचना नहीं है, यानी मतलब और कोई आश्रम वर्ण विस्तारा का ये
मतलब ये ब्रह्मचर्य है, ये गृहस्थाश्रम है, ये वानप्रस्थ है, ये संन्यास है, इन्हीं आश्रमों में फंसा जाता। लेकिन सच्चा आश्रम घर जो बना उसकी तरफ तो किसी ने बताया नहीं। तब यही बेचारे फंसे रहे और जीवन इन्हीं में निकल गया, और निकलने का मौका किसी ने दिया नहीं और रास्ता किसी ने बताया नहीं। आगे क्या समझा के कह रहे कि अधर्म धर्म कहाँ कछु नहीं, अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, अधर्म धर्म कहाँ कछु नहीं, अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, ये संयम नियम विचारा, संयम नियम आचारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। ऐसे काल की जितनी रचनाएं फंसाने वाली सब बताएंगे। कोई कह रहा धर्म है, ये धर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये शुभ है, अशुभ है, ये संयम, ये नियम है, ये सब शरीर तक अटके भटके रहे बेचारे, सब यही तक अटके रहे। योगी योगेश्वर है, वो भी बेचारे कोई गुदा चक्र में, कोई इंद्री चक्र में, कोई नाभि चक्र में, कोई हृदय चक्र में, कोई कर्ण चक्र में, बस इसके आगे कोई नहीं है। ये शरीर में ही चक्र आपके, ये नीचे से ऊपर तक इतने चक्र, यही भर सब फंसे। और इसीलिए का एक एक चक्र में एक एक देवता बैठा दिया, एक एक देवता बैठा दिया। ये सच्चा मनुष्य मंदिर है जहाँ पर ये देवता बैठे। नीचे गणेश जी का वासा, गुदा चक्र में गणेश जी का वासा, इंद्री चक्र में ब्रह्मा जी का वासा, नाभि चक्र में विष्णु भगवान का वासा, हृदय चक्र में शंकर जी का, और कंठ में आद्या माँ शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महादेव की माँ है। देखो इस शरीर में इतनी जगह से बैठे हुए, तो ये तो भेद आपको किसी ने बताया नहीं। और तुमको अटका भटका दिया कि पत्थर में चले जाओ, कागज में चले जाओ, कैलेंडर में चले जाओ, पानी में चले जाओ, तीर्थ में चले जाओ, मूर्त में चले जाओ, लेकिन जो शरीर में देवताओं के बारे में नहीं पता। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज जब इसी कलयुग में आए, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने साफ लिख दिया कि कितने देवता शरीर में। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ता सुर घर बैठे था ना। जितनी इंद्रियों के दरवाजे हैं सब पर एक एक देवता बैठा हुआ। अब इन देवताओं का काम क्या है ये भी आपको किसी ने नहीं बताया। तुम जिनकी पूजा करते हो वो देवता तुम्हारे साथ क्या व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं ये भी तो पढ़ लो, तब इनसे भी तुम छुट्टी पा जाओगे। ये सब तुम्हारा हित करने वाले नहीं कोई देवता। देवते बहुत भोगी होते, बहुत भोगी होते देवता। तो क्या दिखा, इंद्री द्वार झरोखा नाना, ता सुर कर बैठे थाना। आवत देखे विषय बयारी, ते झटदेत कपाट उघारी। अला हर इंद्री दरवाजे भरे देवता बैठा हुआ। इनका तुम्हारे साथ काम क्या है, व्यवहार बर्ताव इनका क्या है। कहा जैसे कोई विषय, कोई भोगों की बयार माने हवा, कोई काम की, क्रोध की, लोभ में मोह की, अहंकार, ईर्षा, राग द्वेष की उठी तो फौरन दरवाजा खोल देते। जैसे अगर चोर को मुखौर मिल जाए तो चोरी करना बड़ा आसान हो जाता, वो दरवाजा खोलता जाता, चोर भी से सामान समेटता जाता। इसी तरह देवता तुम्हारे शरीर में ये काम करता। ये विषय बयार कोई उठी तो दरवाजा खोला कि लूट लो, इनका विवेक लूट लो, बुद्धि का ज्ञान लूट लो, इनका ब्रह्मचर्य संयम सब खत्म कर दो। ये काम करते तुम कहते देवता देवता। तुमको ये महिमा मालूम कहाँ है। ये तो संत महापुरुष जो देवलोक में गए और देवताओं का साक्षात्कार किया। यहाँ तो मिट्टी और कागज पत्थर के देवता बता दिए जो तुमको, लेकिन जब वो जीवात्मा को जगा करके उधर ले जाते, इस मृत्यु लोक के ऊपर स्वर्ग लोक देवलोक है, वहां पे भी देवता बैठे, उनका साक्षात करते, उनकी देखती रहने गई तभी तो बताते यहाँ का कि तुम्हारा यहाँ कोई सहयोगी नहीं,
तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं, तुम्हारा कोई रक्षक नहीं, सब रक्षक है। देखो कितनी बड़ी जानकारी संत महापुरुषों ने दी, और हम सब 3 युगों से इन्हीं में अटके फटके पड़े। ये बड़े मददगार है। देवी की पूजा कर लो, देवता की पूजा कर लो, इनकी कर लो, उनकी कर लो, लेकिन ये मालूम नहीं इनकी पूजा से हमें ये देंगे क्या, ये क्या देंगे। कितना साफ साफ वर्णन किया है। अगर ये रामचरितमानस को पढ़ के सुना दिया जाए तो ये सब विरोध करने लगे। अरे बड़ा विरोधी है, ये देवी देवताओं को नहीं मानता। अरे संत महापुरुषों ने देखा, वो जानते, तुमने देखा नहीं तो मानोगे क्या। देखे बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे तो किसी से मोहब्बत प्यार रिश्ता होता ही नहीं, और तुमने किसी को नहीं देखा। न देवी देखे, न देवता देखे, न भगवान देखा, न खुदा देखा, न घाट देखा, न सदगुरु देखा, तुमने किसी को देखा ही नहीं है। जब तुमने देखा नहीं, तुम्हारा रिश्ता कैसा। क्या बिना देखे कोई रिश्ता मान लेगा? क्या बिना देखे कोई विश्वास कर लेगा? और तुम्हारा सब अंधविश्वास ही विश्वास मान बैठे हो। क्योंकि जब सदगुरु मिलेंगे वो सच्चा रास्ता बताएंगे सारे लोगों का, कि मृत लोक में क्या है, इसके ऊपर देवलोक देवी देवताओं का क्या है, उसके ऊपर ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का काम क्या है, उसके ऊपर विष्णु लोक विष्णु जी का काम क्या है, उसके ऊपर शिवलोक शिव जी का काम क्या है, उसके ऊपर साकेत लोक भगवान राम का काम क्या है, उसके ऊपर गोलोक कृष्ण भगवान का क्या काम। अरे जब किसी के घर जाओगे तभी तो रहने के नहीं पता चलेगा ये कैसा रहता है, गरीब है अमीर है, ये शराबी है कबाबी है, कैसा है क्या। तभी बिना घर जाए कैसे आप मालूम हो जाए। संत महापुरुष सारे घर से होके आते मृत्युलोक मंडल में, तब यहाँ से जीवात्माओं को सारे लोगों का मंडल का मुकाम सुनोगा, सब भेद बताते हैं। ये है सच्चा ज्ञान, इसी को कहते दिव्य ज्ञान। अक्षर ज्ञान तो झूठा है, मिट जाता है, लेकिन शब्द ज्ञान कभी मिटता नहीं। सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। जो को तो नैनों से देखे काल भोग सब करता, और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। जो दो आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, ये सब मिटने वाला। आंखें बंद हो जाएगी, सारा संसार सोना हो जाएगा। मुंह दो आंख कदों को नहीं। जैसे आंख शाम को बंद कर लेते हो, रात में कोई किसी की फिक्र नहीं करता। स्त्री कहाँ है, पति कहाँ, बेटा कहाँ, धन दौलत कहाँ रखी, सामान कहाँ रखा, सब हो जाता। 5-6 घंटे के लिए रोज तो मरते हो, और एक दिन हमेशा चले जाओ तो क्या होगा। 5-6 घंटे के लिए आंख बंद होती है, तो क्या तुम किसी को पकड़ के सोते हो? सब छूट जाता है। इसी तरह एक दिन हमेशा के लिए आंख बंद हो जाएगी, और ये सब हमेशा के लिए छूट जाएगा। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। ये 5-6 घंटे रोज अनुभव आपको मौत का कराया जाता, लेकिन किसने अनुभव किया? सोते रहे जागते रहे, सोते रहे जागते रहे। न सोना जान पाए, न जागना जान पाए। जानकारी तो किसी की नहीं। अरे जब वो कभी नहीं सोते हैं और सोता जागता देखते हैं, वो बताएंगे, वो आपको रास्ता बताएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि अति अभिराम धाम अति उत्तम, 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 शोभा जासु पसारा, शोभा जासु पसारा, संतो सो निज देश हमारा, संतो सो निज देश हमारा। देखो ये सब जानकारी देने के बाद कहते अति अभिराम, इतना सुंदर है वो धाम घर, वो लोग। ए जीवात्मा तो जहाँ की रहने वाली है, उसकी यहाँ शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसकी शोभा में यहाँ कुछ है ही नहीं, किसकी उपमा दी जाए। कहते कि शोभा जा सपारा, उसकी अपार शोभा है, जिसका कोई पारावार नहीं है, कोई वर्णन नहीं, अकथनीय है, अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है।
कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा वो पार देश है। उसी देश की तू रहने वाली, चल अपने उस अपार देश के लिए, अपने प्रकाश में, चेतन में, आनंद में, सुखमय देश के लिए चल। मैं वहीं से आया हूं तुझे लेने के लिए। तब उसको होश आता है। आगे क्या कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई समझो, 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 तीन लोक से न्यारा, तीन लोक से न्यारा, सुनतो सो निज देश हमारा, संतोषो निज देश हमारा। कबीर साहब प्रथम संत थे। इन्हीं से संत नाम सुनने को मिला। सर्वप्रथम लोग मंडल में यही आए थे। इन्होंने ये सब जानकारी दी है। ये जीवात्मा तू कितने युगों से फंसी पड़ी है, आज तक तुझे कोई निकालने वाला नहीं आया। तेरे देश की खबर लेके कोई नहीं आया। तेरे देश की सुंदरता, अखंडता का कोई वर्णन करने नहीं आया। कहा चल, यानी मतलब तू अपने धाम को चल। अरे भाई समझो, सुनो, वो तो तीन लोक से न्यारा है। यहाँ त्रिलोकीनाथ तक भेद बताया गया। त्रिलोकीनाथ के आगे कोई गया नहीं, वहीं तक का वर्णन, इसके आगे कुछ नहीं। कहते वो तीन लोक से न्यारा है। त्रिलोकीनाथ की रचना से करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर रचना उस देश की है जिस देश की तू रहने वाली। वो देश है सतलोक, सचखंड, अनामी धाम, प्रभु धाम का। उसकी शोभा तीन लोक से न्यारी है। इस तरह का जब भेद बताया तब जीवात्मा को होश आया कि मैं इतने सुंदर देश की रहने वाली, इतने प्रकाश में, चेतन आनंद में, विकारों से, भोगों से बिल्कुल अलग थलग मैं उस देश की रहने वाली हूँ। अगर ये ना आते तो ये राज रास्ता कौन देता। कहा संतोषो निज देश हमारा। संत महापुरुष कह रहे मेरा वो देश है जहाँ एक बार अगर दया कृपा से पहुंच जाए फिर कभी मृत्यु लोक मंडल में आना नहीं होता है। वही कृपा दया मेहरबानी करने आए, हमने अपने उन्हीं को पहचान नहीं पाया जो इतना बड़ा काम करने है। ये तो कबीर साहब ने तो बहुत थोड़ा बताया। देखो, जिनको जो अधिकार देके भेजा जाता वो उतना ही काम करे, आगे नहीं करे। ये सब सत्यलोक से आते संत, सत्यलोक की महिमा बताते हैं। उसके आगे अलग अगम और अनाम वहां की महिमा तो बताएंगे, लेकिन ले नहीं जा सकते। जब कोई अनामी धाम से अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के और मानव चोला धारण करेगा मृत्यु लोक मंडल में और प्रभु नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा और जीवात्माओं को प्रभु नाम से जोड़ेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, जीवात्माओं को प्रभु नाम से जोड़ेगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाएगा और जीवात्माओं को उस प्रभु नाम के बेड़े पर बिठाकर इनको प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। देखो कितना बड़ा काम लेके संत महापुरुष आए और हमने उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि ऐसा समृद्धता दारू भूमंडल पर कभी नहीं आया। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष है जिन्होंने ये सब भेद बताया और ये अनामी धाम से आए हैं जीवात्माओं को लेने के। इन्होंने केवल भेद बताया, रास्ता बताया, लेकिन जो मान गया, समझ गया, किसी एक हाथ को ले गया, किसी एक हाथ को पहुंचाया, सबको नहीं। आज तो ऐलान हो रहा, चलो चलो सब अपने घर चलो, चलो सब अपने घर चलो, हे जीवात्माओं सुतो रो जागो चेतो हो सोयाओ, आ गया लेने वाला, तुम सबको लेके जाएगा। हम आए वही देश से
जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा सबको घर पहुंचाना, 1 2 4 6 को नहीं, सबको। सबको मतलब जिनको मैंने नाम दान दिया या नाम से जोड़ा है, नाम दूर शब्द दूर पकड़ाई है, उन सबको उनके घर पहुंचाऊंगा। बीच में कहा छोड़ने वाला नहीं हूं। लोगों कितना बड़ा परिचय दिया। ऐसे समृद्ध दाता दयालु को हम न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए, और न ही पाप कर्मों की माफी दिला पाए, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। इस नुकसान की पूर्ति रुपए पैसे से नहीं हो सकती, क्योंकि ये काम करने वाला कोई आया, ऐसी आवाज लगाने वाला कोई आया नहीं, ऐसा विलक्षण अद्वितीय परिवर्तन करने वाला कोई नहीं आया। तभी तो लोगों की समझ में नहीं आया। कि ऐसा कोई आया होता, उसका इतिहास बना होता, तो लोग पढ़ लेते और जान जाते। जब कोई आया नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? इसीलिए उनको अपना प्रचार कराना पड़ा। इसीलिए प्रचार कराना पड़ा कि कोई जानकारी तो है नहीं, ऐसी विलक्षण महाशक्ति की जानकारी नहीं। तब उन्होंने अपना प्रचार खुद किया। कराया तो कोई जानता नहीं तो करेगा कैसे? खुद अपना प्रचार किया और अपना परिचय दिया, और ये भी बताया मैं किस काम के लिए आया हूँ। कहा तुम सबको घर पहुंचाना, और मेरा दूसरा कोई काम नहीं। कोई राजपाट धन दौलत मान सम्मान पद पत्री बाल बच्चे ये दिलाने नहीं आया। मैं यहाँ से निकालने आया हूँ और निकाल कर तुम्हारे घर पहुंचाने आया। देखो कितना बड़ा काम नहीं किया। अब किसने पहचान पाया? जिनको बताया वही नहीं पहचान पाए, और एक को नहीं 45 करोड़ को बताया। 45 करोड़ को सुनाया, समझाया, कराया और चिताया और जगाया, लेकिन समझ के किसी के नहीं आया। कोई नहीं समझ पाया। तब दरबार छोड़ के भाग गए। अब आप समझिए कि हम सब जैसा भाग्यशाली कौन होगा, दुर्भाग्यशाली कौन होगा कि समृद्ध मालिक को पाकर भी हम समझ नहीं पाए, अपना काम नहीं बना पाए, अपना काम करवा नहीं पाए। वो कराने नहीं, स्वयं करने आए, क्योंकि जीव तो कर सकते ही नहीं। इतना मतलब यानी कमजोर है, अल्पायु अल्पज्ञ है, उसे कोई जानकारी है ही नहीं, करेगा क्या? तो कहा वो खुद काम करने आए। कहा इसीलिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भव सागर भरमो नहीं, इस भव सागर में तुम भ्रम मत करना कि कोई तुम्हें लेने वाला और कोई दूसरा आएगा, या दूसरा ले जाएगा, या दूसरा घर पहुंचाएगा। कहते नहीं, भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, न तुम मान पाए, न जान पाए, न पहचान पाए, न अपना काम करा पाए। कितना बड़ा नुकसान हम सब जीवों का हो गया। और अभी होश नहीं, अभी तो बेहोश में है, किसी की समझ में नहीं आ रहा ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। इतना कहा गया, नहीं समझ में आया। कहा चलो चलो, अज्ञानी जीव है, नहीं जान पाए, एक बार फिर बता दो उनको। तो फिर एक बार ये जानकारी आपको दी जाए। कहा भाई अब की बार नहीं जान पाए तो ये जाने, इनका काम जाने। फिर ये काम कुदरत को सौंप दिया जाएगा। कहा अभी तो महात्मा समझा रहे, सुना रहे, हर तरफ से माफी दिला रहे। अगर तुमने इन पर विश्वास न किया, इनके वचनों को न समझा और न माना, तो फिर कहा कि पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे छोटे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का मारा न्यारा 1 मिनट में कर देगी, 1 मिनट में कर देगी। और आपने देखा भी नजारा उसका, कुदरत का। ऐसा नजारा कोई नहीं समझ पाया, किसी की समझ में नहीं आया क्या हो गया। और बाबा जी ने बहुत पहले बताया, कहा बच्चा परमाणु बम, अणुबम ये बड़े जान घातक है, लेकिन इनकी भी एक सीमा, सीमित क्षेत्र तक अपना नुकसान करेंगे। लेकिन अगर प्रकृति कुदरत नाराज हो गई और उसने अगर कीटाणु बम छोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा, सारा विश्व तबाह हो जाएगा। तो हो गया, कोई नहीं सोच पाया।
ये कीटाणु बम जो बीमारी कहते हो, कीटाणु इतना खतरनाक है, न गोला लगा न धुआं हुआ, न कहीं सुनाई दिया कुछ, कोई आवाज, कौन सा बम छूट गया, कुछ नहीं पता चला। और इतना भारी नुकसान हो गया कि अरबों खरबों जीव चले गए विश्व से। अभी तो उसका पहला नजारा कहा, अगर नहीं माने और तुम अगर शाकाहारी नहीं हो पाए तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारियां तैयार कर रखी कि मिनट नहीं लगेगा, डॉक्टर को खबर नहीं हो पाएगी, जीव खत्म हो जाएगा। ऐसी जानलेवा बीमारी उसके पास। तो आपको तो होश में हो जाना चाहिए कि एक छोटा सा चुटकुला फार्मूला छोड़ दिया तो सारा विश्व तबाह हो गया। और किसी की बुद्धि में अभी कुछ नहीं, सब बुद्धि फेल है। कहा ये परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन बुद्धि के परे, न मानो सोच सकता है, न मानो कर सकता है, न मानो विश्वास ही कर सकता, ऐसा प्रकृति परिवर्तन करेगी। ये परिवर्तन देखे आप, और नहीं माने तो और आगे खराब समय है, अच्छा समय नहीं है। लक्षण अच्छे नहीं दिखाई दे रहे कि वह भी मानने के लिए जीव तैयार नहीं। इतना हो जाने पर भी कोई मानने को तैयार नहीं, तो अपनी अपनी नफली अपना अपना राग उच्चारण कर रहा है। किसी को खबर ही उधर की तरफ नहीं कि कहाँ से हुआ, कौन सा बम छूट गया, ना आवाज हुई ना धुआं निकला, और ऐसा बम छूट गया कि इतने करोड़ मर गए। अभी तो समझ में लोगों के नहीं आ रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो वो पीछे वाले भी नहीं खड़े हो पाए। अभी ये बेचारे खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे कब? चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कब? इतनी बात अभी समझ में नहीं, इतना समझ निकल गया। 60 साल वो मथुरा में गवा दिया और 8 वर्ष ये जो संदेश अभी आपको दिया गया। 68 वर्ष आपके जीवन के निकल गए और समझ में किसी के कुछ नहीं आया। कब समझोगे? कब जीवन खत्म हो जाएगा तब? का जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तो ऐसे जीवन क्या रहा? जीवन का मतलब है कि हम कैसे जिए और जीकर दोबारा फिर जीना मरना ना हो, तब तो जीना है। तब तो जीवन का रहस्य आपने समझ लिया कि दोबारा जीना मरण, जन्मना मरना फिर ना हो, तब तो जीवन का अर्थ आपको समझ में आ गया। और यही जीवन बना रहा, जन्म मरण पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में, मतलब तो ये जीवन है। अरे जीवन का ढंग, अरे जन्म, जीवन और मृत्यु, ये 3 स्थितियां हैं। जन्म 2 हो गया और मृत्यु निश्चित है, आगे खड़ी है, लेकिन मृत्यु तक पहुंचने को जीवन कहते हैं। ये जीवन आपका कैसे निकल रहा, कैसे जीवन गुजार रहे हो, इस पर भी अभी तो होश नहीं किसी को कि जीवन ये मृत्यु खत्म हो जाएगा और मृत्यु आगे निश्चित है। कि मृत्यु तक पहुंचने के पहले हम जीवन का सुधार कर लें कि दोबारा फिर इस मौत के चक्कर में न आना पड़े, मौत पे न फंसना पड़े, मौत हमें न मार सके। तो ये कितने लोग इस पर विचार कर रहे? ऐसे जीवन के बारे में कौन सोच रहा? तो जीवन जीना मालूम कहाँ है? वो तो जब संतों की शरण में जाओगे तब वो मानव जीवन का अर्थ होता है कि मानव जीवन किस लिए मिला, किस काम के लिए मिला। और यही मानव योनि ऐसी है कि इससे तुम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, और किसी शरीर को पाकर परमात्मा नहीं मिलेगा। जीवात्मा तो सब शरीरों में, लेकिन वो शरीर कोई 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, और मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व यहाँ रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से
परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। ये है चेतन मूर्ति बैठी इसमें। ये सच्चा मंदिर है, चलता फिरता उठता बैठता काम करता बोलता चलता नजर आ रहा, लेकिन जो तुमने बनाया ईंट पत्थर वाला वो एक ही जगह खड़ा, न बोलेगा न चलेगा न लेगा न देगा, ये काम वो कहीं कर नहीं सकता। तो आपको सोचना चाहिए कि वो परमात्मा तुम्हारे बनाए वाले ईंट पत्थर वाले मंदिर में आएगा कि अपने पंचभौतिक में जहाँ उसकी चेतन जीवात्मा बैठी उसमें आएगा। इतनी तो भी जानकारी लोगों को हो नहीं पाई। कहते हैं बहुत ज्ञानी ध्यानी है, क्या आप ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ ध्यान लगा लिया, कौन मिल गया आपको, किसकी प्राप्ति हो गई? तो यह सब सत्संग ही सिखाएगा, बिना सत्संग के तो कुछ नहीं हो सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु ये का, काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो नाम अपना परिचय भी देना, सारा भूल भरम खत्म कर रहा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। एक कलयुग में समृद्ध दाता दयालु के द्वारा जगाया, किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ने नहीं जगाया नाम। जैसे सतयुग में योगियों ने जगाया हरि नाम, त्रेता में ऋषि मुनियों ने जगाया राम नाम। तो ये नाम तो मतलब यानी बीच की शक्तियों ने जो यहाँ पर आई शुभ कर्म करने वाले उन्होंने नाम रख दिया। तो जब शुभ कर्म करने वालों ने नाम रखा तो वो शुभ कर्म तक ही सीमित है। शुभ कर्म करोगे तो रक्षा और पाप किया तो मार दिया उनको, इतना काम किया उन्होंने। लेकिन ये समृद्ध दाता दयालु ने प्रभु नाम जगाया। प्रभु नाम का मतलब रामचरितमानस के उत्तर कांड को उठा के देखो, बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा है, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है जहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मृत्यु लोक मंडल में मानव चोला धारण करेगा और प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर भवसागर से जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तो देखिए सब इस नाम का ये परिचय, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे और सबके दाता, ये सब जानकारी तो दे रहा नाम। ये कोई नारेबाजी नहीं है, ये अपने काम का परिचय नाम का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तब आप लोग सेवा मत करो, कोई छोटी मोटी सेवा मिल जाए सेवा जरूर करो। यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ करो, कोई काम ना हो तो बैठ के भजन करो। ये समय बेकार मत करो। घर परिवार छोड़ के आए, बाल बच्चों को छोड़कर खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी रोक के आए हो, किराया भाड़ा खर्च किया तो कुछ करके जाओ। आए खाली खाली लौट के तो आने का मतलब क्या हो। तो तमाम सेवाएं हैं। ये आपका सब्जी फार्म, इसको देखिए आप, ये भंडारे का सामग्री है ये सब। और भंडारे में कितने लोग साल भर से भोजन कर रहे हैं और रोज करते हैं, एक दिन भी भंडारा बंद नहीं होता।
ये भंडारा एक दिन भी बंद नहीं रहता, रोज चलता है। वही चलता रहेगा जब तक जीव आते जाते रहे, उनकी सेवा होती रहेगी। उस सेवा करने का आपको ये समय मिल गया तो ये सेवा कर लें आप। तो इस तरह से यहाँ बहुत सी सेवा है, आप देख लीजिए उसको धीरे से कर लीजिए और यहाँ से आप निकलने की कोशिश करो, क्योंकि जो आपको एक काम दिया गया है भूमि सेवा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी भूमि है, 88,000 ऋषियों की तप। इसको अगर ले लो तो इस पर काम करना आसान हो जाए। ये पवित्र भूमि आपको पवित्र करना नहीं, कोई होम जब तक इस पर करना नहीं, आपको तो पहले कर डाला और ऋषि मुनियों ने पहले करके इसको पवित्र बना दिया। आपको कुछ नहीं करना, केवल इस पवित्र भूमि का लाभ आपको लेना। वो भी लाभ कैसे मिलेगा, कोई पूजा पाठ करने से नहीं। बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का तीर्थ राजा नैमिषारण्य बड़ा पावन पुनीत है, लेकिन जब किसी संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे उनको इस भूमि का नाम है। ये पंडा पुजारियों के लिए नहीं लिखा गया, साधकों के लिए लिखा गया। जब नाम की साधना करेंगे और मन बुद्धि चित्त को रोककर कहा उनको ये लाभ मिलेगा, तो लाभ भी उन्होंने घोषित कर दिया। भाई घोषणा कर दी कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ किनको मिलेगा, बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा। आप उसी को पढ़ रहे थे तो यहाँ तो कितने गांव बस गए, लेकिन ये लाभ किसी ने नहीं लिया, ये उनको पता ही नहीं है। उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड को नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेते, उत्तरकांड का मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी अहम समस्याओं का समाधान है उसमें। वो संत का अनुभव है, किसी कथा वाले यानी ज्ञानी विज्ञानी का काम उसमें नहीं है। संत गोस्वामी जी महाराज उनका अनुभव है, जो नाम की साधना करके वो अपने धाम को पहुंच गए और रोज का आना जाना हो गया, तो वो तो सब बात बता गया। उन्होंने आकर के ये दया की मृत्यु के हम सब गंदे कमजोर जीवों के लिए कि लिख करके रख दिया कि तुम भूल भरम में मत पड़ना, किसी के बहकावे भरमावे अटकावे में मत आना। ये सीधा रास्ता उन्होंने बता दिया और आप उस भूमि पर आ भी गए, तो यहाँ कुछ करके जाओ। ऐसे खाली है, खाली चले गए तो मतलब क्या हो। और नाम आपको मिल चुका है और नाम की साधना करिए आप। जो इस भूमि का प्रभाव असर है आपको लाभ मिलेगा, लेकिन करोगे तो मिलेगा, नहीं करो कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ भी आओ ऐसे पड़े रहो, रोटी खाते रहो तो बोझा लाद रहे हो आप। तुमको मालूम नहीं रोटी कितनी कठिन है। ये तो लाखों लोगों का अनाज है, पता नहीं किस भाव से कौन ने दिया और तुम खा लिया पड़े हो। जब यानी कहीं का भंडारे की रोटी के 9 अंगुल तक और भजन करे तो उभरे, नहीं तो फारे हाथ। ये तो आपको करना पड़ेगा। रोटी का ये गुण प्रभाव है, तो आपको कोई ना कोई सेवा कर लो। भजन नहीं बस का तो सेवा तो उसकी है। अरे सेवा अगर भजन वाला लाभ सेवा से मिल जाए तो इससे सरल क्या हो सकता। तो भजन तो नहीं कर सकते, सेवा तो कर सकते हो, वो भी नहीं आप करते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मैंने लोगों से कह दिया आप अपने जिले में तहसील ब्लॉकों गांव में चले जाओ और एक बार सबको बता दो कि ये नैमिषारण्य की तपोभूमि आपको लेनी है, क्योंकि इस पर बैठकर ही साधना हो सकती है। और आगे बहुत लोग आएंगे तो उनके लिए तो जमीन चाहिए। जमीन एक सच्चा आधार है, बिना जमीन के तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप बैठोगे कहाँ, सत्संग कहाँ सुनोगे, भोजन कहाँ बैठ के बनाओगे खाओगे, तो ये सब जमीन पर ही तो होगा। इसलिए वो आपकी व्यवस्था है, आगे आने वाले लोगों की व्यवस्था है। मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं पुलिस तो कुछ कहते नहीं हूँ, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो आएंगे उनके लिए, और आप हो तो आपके लिए भी सब चाहिए। तो आपकी सुविधा, अपनी सुविधा अपने आप कर लो तो किसी का बोझा नहीं लगेगा।
इसलिए अपनी अपनी गाड़ी कमाई का दसवांश गुरु का होता है। अगर वो निकालते रहो तो परिवार में कोई बीमारी नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई दुर्घटना नहीं होती, लेकिन आप वो करते नहीं हो और गुरु का अंश आप हजम कर नहीं सकते। कोई बीमारी आ जाएगी, लाखों रुपए लेके चली जाए, 10 रुपए 100 में नहीं निकाले और लाखों रुपए डॉक्टर को दे आए। तो जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं कि दशांश का मतलब क्या है, वो दशांश आपके लाभ के लिए। गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुर तेरा उपकार करा में भूखे प्यासे को दिलवाना। वो तुम्हारे धन के भूखे नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम ये कैसे होगा, तुम्हारे काम की चिंता, और तुम्हारे काम की चिंता के लिए ये समाधान निकाला गया कि अपनी कमाई का दशांश 100 रुपए कमाते हो, 10 गुरु के, 90 आपके, तुम्हारे तो ज्यादा है, 90 तुम्हारे कर दिए, लेकिन जो 90 रुपए से आप काम नहीं कर सकते हो, वो 10 रुपए से काम होगा जब वो 10 रुपया किसी परमार्थ में लगाया जाए। ऐसे तुम लाखों रुपए दान कर तो कुछ मिलने वाला नहीं, और हो सकता अपराध लग जाए, आप पता नहीं वो धन आपको आपने दिया और किसी ने किस तरीके से कहाँ यानी खर्च किया, गंदे खराब खान पान, गंदे कर्मों में, तो आपको सजा भी मिलेगी। तो कहा दान देना है आंख खोल के दे, आंख बंद करके नहीं दे। संत मत में दशांश रखा गया, कुछ नहीं कि दशांश निकालते रहो तो परिवार में बीमारी, परेशानी, दुख तकलीफें, दुर्घटनाएं, ये कुछ नहीं हो सकती, तो आप उसे समझते नहीं कुछ। इसलिए सबको ऐलान कर दिया गया कि आप अपनी गाड़ी कमाई के दशा, और कहाँ लगाना है, ये 88,000 ईसों की तपोभूमि लेना है, क्योंकि इस पर काम होना है। और ये ऐसी सेवा आपकी है जो अचल है, ये कोई नष्ट नहीं कर सकता। भूमि को नष्ट करने का, भूमि कोई चुरा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकता। ये तो ऐसी ही सेवा आपकी है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भूमि रहेगी, तब तक आपको लाभ मिलता रहेगा। देखो दशांश का कितना बड़ा लाभ, और तुम पूरी करोड़ों रुपए कमाई करते रहे, 1% भी लाभ आपको नहीं मिला। क्योंकि लाभ मिलेगा जब आपका धन, गाड़ी कमाई लाभ की जगह लगाई जाएगी तब। और यहाँ तो आपके सामने लग रहा है, यहाँ कोई काम हमारा पर्दे में नहीं, सब सामने आपके। जय गुरुदेव। देखो जो टोलियां आपके लिए बताई थी, तो 4 महीने पहले हमने आपसे कहा था टोली बना। आज वो टोली बनी होती तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रचार अपने आप हो जाता। सब टोलियां जगह जगह बनी होती, उनको एक बार आदेश दे दिया कि अपने अपने गांव में और जिले ब्लॉक तहसीलों में प्रांतों प्रचार कर दीजिए, कितनी जल्दी काम हो जाता। बात तो आप समझते रहे कि टोली का मतलब क्या है। ये टोली आगे आने वाले समय में बहुत से काम करेगी। वो तो एक केवल आपको फॉर्मूला बता दिया गया कि 11 आदमी, 10 सेवादार, 1 टोली नायक, वो भी सेवादार होगा, उस पर तो 10 की जिम्मेवारी होगी। तो मतलब अगर ये आपने बना लिया होता तो ये सब प्रचार अब तक हो गया होता। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम ये दादा गुरु, ये पूज्यपाद दादा गुरु जी महाराज का ये 73वां वार्षिक भंडारा है। 73 वर्ष हो गए जिन्होंने अमोलक धन, ये खजाना उनका, और कांत को बांट दिया, और दाता दयालु ने बांटा और हमने आपने लिया, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए, क्योंकि आपकी कोई मेहनत तो उसमें लगी नहीं, कोई परिश्रम तो लगा नहीं है। जो मेहनत से कमाते उसको संभाल के रखते, ये तो भोकट का माल मिल गया, लुटा दिया, कुछ नोट में नहीं है, तो गिरा दिया, सब बुला दिया आपने। तो जिन्होंने ये अमोलक धन का खजाना दिया है, उनकी ये पुण्यतिथि है निजधाम जाने की। ये 73 वर्ष हो गए, ये 73वां वार्षिक भंडारा है। ये तो सब पूर्व प्रेमियों का, किसी एक का नहीं, सबका। जिन्होंने नामदान पाया, ये नामदान उनके खजाने का, इसलिए सबको उनका पर्व मनाने का अधिकार है। और सब पहुंचिए वहाँ, बक्सर में है, बिहार प्रांत में बक्सर, वहाँ स्थान जगह आपको बता दी जाएगी, वहाँ आपको पहुंच जाना है। जब पहुंचोगे तो वहाँ तो लाखों लोग आपको आते जाते मिलेंगे।
ऐसा नहीं घर से निकलो सब मिल जाएंगे जाने आने वाले। और आप वहां पर 21 तारीख को शोभा यात्रा, ये भी एक परिचय है कि समाज में देश में कैसे रहना, अनुशासन मर्यादा पूरा उसमें सिखाया जाता है। वो शोभा यात्रा है शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति कलश यात्रा। और 22 तारीख से रूहानी सत्संग, जय गुरुदेव आध्यात्मिक सत्संग। और 23 तारीख की रात्रि 12 बज के कुछ मिनट पर ये निधाम जाने का कि मतलब यानी मुहूर्त घड़ी है और बस वहीं से पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और 24 तारीख को पूरे दिन ज्यादा भीड़ होगी तो 25-26 तक इसीलिए कार्यक्रम रखा था, वो 26 तक पूजा चलती रही। और उसका महाप्रसाद 2 महापुरुषों की दया है। इस कार्यक्रम में 2 महापुरुषों की दया, और दोनों की दया का प्रसाद आपको ले आना है। और आश्रम के सब लोग यही रहोगे, वो प्रसाद आपका आ जाएगा, आपको यही दे दिया जाए। तुम्हें तो लाभ घर बैठे मिल जाएगा। आश्रम की रखवाली, आश्रम की जिम्मेवारी, आश्रम की मर्यादा ये तुम्हारे हाथ में, उसे संभाल के रखना है आपको। तो ये 26 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। 27 को सब रवाना हो जाएंगे अपने अपने, फिर पहुंच जाएंगे। फिर कभी मालिक की दया हुई तो अगला कार्यक्रम फिर कहीं आपका हो जाएगा, फिर आपको मौका मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ रोज ही कार्यक्रम होता है, ये वहाँ नहीं होगा। ये खास सत्संग है जो वहाँ नहीं, वहाँ आम सत्संग है। आम आवास में यानी संसारी दुनियावी सभी तरह के लोग वहाँ आएंगे, इसलिए वहाँ तो मिला जुला होगा। यहाँ आपका प्योर होता है, ये साधकों के लिए और वो संसारियों के लिए। इसलिए वो जरूरी है कि कोई ये न कह सके कि हमको बात ही नहीं मालूम हुई, हमको वचन नहीं सुनाए गए, क्योंकि सब भूल चुके। जो इस मिशन में है वो भी सब भूले हुए, उनको भी कुछ नहीं पता कि कब क्या वचन कहा गया, उस वचन का महत्व क्या, आगे आने वाले भविष्य में कितना बड़ा उससे लाभ मिलेगा, ये तो सब भूल चुके। इसलिए बार बार याद करना जा रहा। यही तो दया का प्रतीक है कि बार बार आपको मौका दिया जाए। अगर कोई रामकृष्ण तरीके की काल शक्ति होती तो अनजाती समझाती को चलेगी, थोड़ा बहुत समझाया, इशारा किया, नहीं माने तो मार काट के घर याद करती, सबकी अकल ठिकाने हो जाती। लेकिन जो सुधार करने आया है वो संहार नीति कभी नहीं अपनाएगा। संहार कभी सुधार नहीं होता है, वो तो अकाल मौत में चला जाएगा प्रतियोगी में। ये काम से तो महापुरुष नहीं करते। जय गुरुदेव। इसलिए ये सेवा का काम करो, ये सर्वोपरि है। कार्यक्रम तो वो वहाँ क्षेत्रीय लोगों के लिए हो रहा है। बिहार प्रांत बेचारा बहुत गरीब है, प्रेमी यहाँ तक नहीं आ पाते, और वो साधन जो है गरीबों के लिए ट्रेन वो बंद है, सवारी गाड़ी तो बंद है। तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे तो उनको चल के उनको सुना दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और आप तो सब यही सुन रहे हो, तुमको इधर उधर कहीं जाने भटकने की जरूरत है नहीं। और ये चीज वहाँ होगी नहीं, वो तो आम सत्संग होगा, वो बता दिया जाएगा। इसलिए आश्रम की मर्यादा वो तुम्हारी मर्यादा है, उसे यहाँ संभाल के रखिए आप। पूरी सब देख रेख सुरक्षा एकदम चौकसी से रहिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सेवा रखी गई है, 4-5 राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। ये भंडारा है और गुरु पूर्णिमा, होली और एक बीच में मुक्ति दिवस है। ये मुक्ति दिवस इस धरती पर किसी ने इस नामांकन किया ही नहीं कभी, क्योंकि मुक्ति देने वाला कोई आया नहीं जो मुक्ति दिवस निर्धारित करता। जिसने मुक्ति दिवस कहा है और बिना मुक्ति दिए ही चला जाएगा तो मुक्ति दिवस झूठा हो जाएगा। ये भी तो विचार आपको करना चाहिए। यहाँ पर सब दिवस आप मनाते हो, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, शिक्षक दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सब मनाते चले आ रहे बात।
लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने नहीं मनाया होगा, किसी ने बताया नहीं होगा। जो मुक्ति देने आया है उसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया है। तो हमें आपको ये भी विचार करना चाहिए, ये सब जानकारी ही तो है। अगर ये जानकारी तुम्हारे अंदर पक्की होती तो तुम इसे कभी बोलते नहीं कि मुक्ति अभी किसी को मिली नहीं और वो मुक्ति दिवस आया नहीं, जिस दिन हम सब लोग मुक्त होके अपने घर पहुंचेंगे और कहते मुक्ति देने वाला चला गया। तो ये मुक्ति देगा कौन? है कोई ऐसा इंसानी शक्ल में को ज्ञानी विद्वानी इन्होंने कभी मुक्ति दी है क्या? तो ये तो बात आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव। तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रमों की बहुत छोटी सी सेवा रखी गई, वो भी मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ। 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 25 रुपए पर व्यक्ति कि सबका लग जाए। बच्चा बूढ़ा जवान कोई घर में, सबका लग जाए और सबको लाभ मिल जाए। तो ये तो भंडारे की सेवा होगी। उधर जो लोग क्षेत्रीय रहेंगे उधर तुम्हारा ये 24 घंटे ये तो रोज ही चलता है, ये तो आपका चल ही रहा बराबर। यहाँ तो सभी लोग आएंगे जाएंगे, तो ये तो भंडारा आपका चल ही रहा है। राष्ट्रीय भंडारा यही जो सारे राष्ट्र को भोजन दे रहा है, वो तो 4-5 दिन के लिए लगेगा और ये पूरी साल चलेगा। तो यहाँ की सेवा सबसे अनिवार्य है। सब तरह के लोग आएंगे बेचारे, जो भूले भटके हैं, जो सो गए हैं, वो भी बेचारे आएंगे, वो भी इसका लाभ उठाएंगे। तो ये सब आपका यहाँ के लिए। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो आपके 6 जिले हैं, इनको सेवा यही करनी, यही अपने इसी भंडारे में। तो 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल या 5 किलो दाल, 2 किलो गेहूं तैयार हो जाएगा उसमें और 25 रुपए उससे। क्योंकि आप चावल और गेहूं तो दे दो, दाल, सब्जी, मिर्च मसाले, लकड़ी, एक चीज तो है नहीं। तो ये 25 रुपए से सब पूरी हो जाती है। ये सब उसी भोजन के लिए है, इसमें कोई मैंने अपनी सेवा नहीं रखी। हम तो सेवा की बात कभी करते ही नहीं, कोई सेवा नहीं। सेवा करो अपने लिए, अपने रहने के लिए जमीन की सेवा, अपने खाने के लिए अन्न की सेवा, और सब जितनी सामान ले आने के लिए 25 रुपए रख दिए गए। जब 25 रुपए आप खर्च करोगे तो 2 किलो यानी चावल की रोटी, मतलब गेहूं की रोटी बन पाएगी। भाई गेहूं को पिसाओगे, पिसाई और भी खर्चा उससे जोड़ा हुआ। फिर रोटी तो अकेले नहीं खा लोगे, रोटी को पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, और फिर रोटी के लिए सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, मिर्च मसाले चाहिए, तेल चाहिए, सभी तो उसमें लगा हुआ। तो 25 रुपए में 2 किलो की रोटी बनके तैयार हो जाएगी। इसमें कोई सेवा इधर उधर की नहीं रखी गई, वो तुम्हारी भंडारे की रोटी की सेवा है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवा देख लो, वो यहाँ में मिल जाए। ये सत्संग स्थल है, इसको झाड़ू पोछा तो बहुत जरूरी है। कितने लोग बैठ के सत्संग सुनते हैं। ये सब सेवा तो है, करने वाला होना चाहिए। करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता, वो कोई ना कोई सेवा ढूंढ लेता। अब इतना बड़ा सब्जी फार्म ये वो, इसको देखिए आप, करके कोई पौधा तो मिट्टी तो नहीं हट गई। आलू बाहर निकल आएगा, धूप लगे तो हरा हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। ये तो सबसे बड़ी सेवा है। इसमें सिंचाई करने वाले अपनी सेवा कर रहे, सब बड़ी बड़ी सेवा में लगे। इसलिए जो सिंचाई की सेवा कर रहा, सबसे बड़ी सेवा, वो अपनी सेवा में तैनात रहेगा, उसको कहीं नहीं जाना ना। तुम चले जाओगे 7-8 दिन तो फसल सूख जाएगी, फिर इसको मतलब क्या हुआ तुम्हारे? वहाँ कोई सेवा मिलेगी नहीं। सेवा तो यहाँ है, वहाँ नहीं है कोई सेवा। सेवा जिसको करनी वो यहाँ रहेगा, और बाकी वहाँ घूमना फिरना तो उसके बाद कुछ नहीं। तो यहाँ तो सब जिले के सब प्रांतों के लोग आ जाते, तुम्हें तो घर बैठे पूरे भारत का भ्रमण हो जाएगा। यहाँ सब जिले से, सब प्रांत से लोग आते हैं, सबकी बोली भाषा सुनते हो, सबका भोजन, और यही तो वहाँ चल के करो, और क्या करोगे? वहाँ किराया भाड़ा खर्च करके तब ये मिलेगा, और यहाँ घर बैठे सब तुमको जानकारी हो जाएगी। कौन किस प्रांत का है,
जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर तो देखो आप, और वैसे भी तो आश्रम है, यहाँ तो सभी आएंगे, सब आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, तुम्हारा सबसे मिलन होगा और तुम तो घर बैठे सबको जान जाओगे, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं तुमको। जय गुरुदेव। अब आपके लिए देखो जो रात्रि सुरक्षा सेवा ये सर्वोपरि है, इस व्यवस्था को एकदम कड़ा रखना, इसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था ये सबसे बड़ी ये भी सेवा है। जो सब लोग सोते हैं आप देखते हो तो तपस्या है, ये तपस्या है और ये सबके बस की नहीं है। जो कर रहे हैं वो तपस्या कर रहे हैं, उनको उसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा, ऐसा कोई सेवा का लाभ बाकी नहीं रहेगा, सब आपको मिलेगा। इसलिए अपनी बनी सेवा में तैनात हो, इधर उधर मत भगो। तुम्हें जो सेवा दे दी गई तुम्हारी वही सेवा, तुम्हारा उसी से काम हो जाएगा। तुमको अपने काम की चिंता होनी चाहिए, न कि इधर उधर भटकने की। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में। जो लोग जाने वाले हैं तो कल मैं आपसे मिल जाऊँ, शाम को प्रसाद दे दिया, आप जाइए, जा सकते हो, कोई मनाही नहीं किसी को, जा सकते हैं आप। और बाकी शाम को रोज मिलता हूँ सबसे, प्रसाद भी आपको देता हूँ, तो शाम को सबसे मिला जाता। कोई ये नहीं कि सब भाई हमसे मिलते नहीं है, हमें कुछ बताते नहीं है, हम कोई छिपके नहीं बैठते। हमें तो किसी का डर तो है नहीं यहाँ कि भाई ज्यादा लोग आ जाएंगे बीमारी आ जाएगी, ये टुकड़ा एकदम सुरक्षित है बीमारियों से, क्योंकि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, और जो तपोभूमि का मतलब है वही यहाँ किया जा रहा है, तो बीमारी कैसे फैलाएगी? ये भी तो लोगों को विचार करना चाहिए, ये सब यहाँ क्यों हो रहा, ये इतना टुकड़ा क्यों सुरक्षित है, और इससे बढ़ के आपको कहीं लाभ मिलेगा। इसलिए यहाँ रहो, इधर उधर भगने को कोशिश मत करो। जहाँ से भग के जिस घर से आए हो फिर वहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा? वहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं, वही परेशानी, वही दिक्कतें, वही मतलब यानी जगह झंझट जो छोड़ करके यहाँ आए हो और फिर वही लेने जाते हो। तो यहाँ समय बना रखिए, कुछ नहीं समय भजन करिए बैठ, घर में तो भजन भी नहीं कर सकते, इतना शोर शराबा हुआ है, इतनी चिंता है, जैसे कि तो चिंता आपने ला दी कि आटा पिसाना है, चावल खरीदना है, दाल ले आना है, ये सामान वो सामान, यहाँ तो कोई चिंता आपको नहीं। थाली लेके गए और बना बनाया भोजन मिल गया, चुपचाप खा, कोई चिंता है आपको? इससे निश्चिंत और कौन सी जगह, कौन सा परिवार होगा? फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, वहाँ मार खाने जाते हो तरह तरह की। जय गुरुदेव। अब आप चलिए बड़ी बड़ी सेवा, गौशाले वाले गौशाले सेवा, खेती वाले बड़े खेती को देख, बाकी इधर उधर छोटी मोटी सेवाएं हैं जो रोज आते उनको मिल जाती, उन्हें तो बेचारों को कभी कभी मिलेगी। तुम्हारी तो परमानेंट सेवा है, एक तो परमानेंट है, उसकी मजदूरी कोई काट नहीं सकता, उसकी तनख्वाह कोई नहीं काट सकता, और जो आ गए चले गए आ चले इनकी क्या कुछ नहीं। तो इसलिए तुम्हें तो निराश होना नहीं चाहिए, तुम्हारी तो परमानेंट लग गई है। जय गुरुदेव। देखो उधर गेट पर कोई काम बाकी होगा तो राजमिस्त्रियों से मिल लो, पूछ लो उनसे भाई कहाँ काम होगा, तो कुछ लोग वहाँ चले जाए आप, और बाकी इधर उधर देख लो कोई सेवा दिखाई दे आप करिए, और नहीं तो कुछ चुपचाप भजन करिए। ये सर्दी में भजन ज्यादा होता, क्योंकि यहाँ काम के घंटे कम और आराम के घंटे ज्यादा। 14 घंटे की रात होती, कितना सो गया? तो भाई 14 घंटे की रात होती है इस समय, तो मतलब यानी सोने के ज्यादा घंटे और जगने वाले कम है, तो इतना तो समय आपको मिल ही जाएगा। तो भजन सर्दी में अच्छा होता है, न अक्षर मच्छर है, न कोई गर्मी है, किसी तरह की दिक्कत नहीं, और अपना उड़ लिया और उड़ के बैठ गए। ये सब अभ्यास यहाँ करो, धीरे धीरे अभ्यास करने लोगों को। अब कहते भजन नहीं होता, तो क्या पहले होता था? जो ये कह रहे हो होता नहीं, क्या इसके पहले होता था कभी? तो क्यों बोलते नहीं? अरे कभी किए ही नहीं तो होगा क्या? अब धीरे 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 आदत बनाई जा रही है, जब आदत बन जाएगी, आदत तुम्हें मजबूर कर देगी, चाहे बुरे काम की हो चाहे अच्छे काम की हो।
ये तो आदत अभी डाली जा रही धीरे धीरे भजन करने की। तो शुरू करोगे जरूर होगा, और नहीं भजन तो सेवा करो। अगर सेवा से भजन का लाभ मिल जाए तो फिर भजन की क्या जरूरत है। बात तो समझते हैं आप लोग नहीं। अरे भाई जब जीव कमजोर तभी तो सेवा रखी गई, न सीधे कह दिया जाओ सब लोग घर भजन करो, आश्रम आश्रम बनाने की क्या जरूरत थी। आश्रम तो तुम्हारे लिए आश्रय मिल जाए, अपने श्रम का आश्रय लाभकारी होता है, और दूसरे के श्रम से बना आपको कर्जा देगा। ये तो आपका श्रम अपने श्रम से, अपने शरीर के श्रम से, अपनी पूंजी जो देते हो वो लगा, अपना समय, श्रम समय पूंजी सब तुमने लगाया है, इसलिए इस आश्रम पर तुम्हारा किसी का कर्जा नहीं चढ़ेगा। तुम्हारी सब बनी व्यवस्था है खुद की, और थोड़ा बहुत हो जाता तो ये सेवा को मिल गई, उससे उठा जाएगा। जय गुरुदेव। चलो आप लोग चलिए।